ये बात हम लोग जानते हैं कि मतलब क्या होता है सर, आपका थ्रस्ट एक तरह का फोर्स होता है। जो फोर्स मतलब क्या होता है परपेंडिकुलरली मतलब क्या होता है सब एक्ट करता है, वो फोर्स को हम लोग क्या होता है सर आपका थ्रस्ट बोलते हैं। और सॉलिड का मतलब क्या है ना केस कि वो मतलब अपना फोर्स डालता है मतलब क्या है सर आपका परपेंडिकुलरली मतलब क्या डाउनवर्ड है ना। तो थ्रस्ट अपॉन एरिया जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका प्रेशर होता है। हाँ लेकिन ये बात है कि लिक्विड का प्रेशर फ्लूइड का प्रेशर के लिए हम लोग मतलब क्या करते हैं फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, वो मतलब क्या सर आपका एच रो जी है। ये भूलिएगा मतलब क्या सर आपका मत, लेकिन वही फॉर्मूला मतलब क्या होता है आपका इसी फॉर्मूला से मतलब क्या होता है सर आपको ड्राइव होता है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट जो है वो मतलब क्या है सर आपका पास्कल, और पास्कल क्या है सर आपका एक्चुअली में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बात आप जानते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो यहाँ पे कितना सिंपल एग्जांपल है, अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन एरिया ऑफ मतलब क्या सर आपका 0.5 मीटर स्क्वायर प्रोड्यूस द प्रेशर। प्रेशर दिया हुआ है ना, तो प्रेशर सॉरी कोথায় আছে। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका प्रेशर इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका फोर्स अपॉन मतलब क्या है सर आपका एरिया थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो क्या क्या दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है। प्रेशर क्या दिया हुआ है सर आपका 500 पास्कल। एसआई में दिया हुआ तो कुछ चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका है नहीं। नॉन एसआई में होता कुछ तो देखना पड़ता फिर है ना। और यहाँ पे क्या नहीं दिया हुआ है सर आपका फोर्स दिया हुआ है। फोर्स दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है सर, तो एफ लिखेंगे बस और कुछ नहीं करेंगे। और यहाँ पे क्या है सर आपको बताइए 0.5 मतलब क्या है सर आपका मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट फोर्स इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 500 इंटू मतलब क्या है सर आपका 0.5, और वो आएगा मतलब क्या है सर आपका न्यूटन है ना। तो क्या हो जाएगा सर आपका 500 इंटू मतलब क्या है सर आपका 5.10 आ जाएगा मतलब क्या है सर आपका न्यूटन। तो कटा कटा मतलब आपको कहानी समझ में आ गया। कहानी समझ में आ गया तो उसमें टाइम पास मतलब क्या करने का सर करने का मतलब क्या सर आपका नहीं। यहाँ पे क्या है फोर्स ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, एरिया मतलब क्या है सर आपका दिया हुआ है, फोर्स अपॉन एरिया करेंगे तो मतलब क्या पास्कल आ जाएगा आराम से। और क्या ये भी मतलब क्या चिंता वाला बात मतलब क्या था नहीं। अब यहाँ पे देखिए बस पर क्या है ना, आपको दिया है मास और आपको लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, हाइट दिया है। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट से आप क्या निकाल सकते हैं सर आपको बताइए, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। मास इंटू वॉल्यूम करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूछा क्या वाला देख लेते हैं। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है ना, पूछा ये है कि ऑन विच साइड ऑफ इट्स। देखिए अगर 20 किलोग्राम का बॉडी है तो वो जो फोर्स एग्जर्ट करेगा वो फोर्स क्या होगा सर आपका 20 किलोग्राम फोर्स। तो अगर उसको मतलब क्या है सर आपका न्यूटन में कन्वर्ट करना हो तो कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट नहीं करना हो तो कन्वर्ट मतलब क्या करेंगे सर आपका नहीं करेंगे। तो आपसे पूछा क्या है कहाँ ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा कहाँ कम प्रेशर पड़ेगा। तो ये करने के लिए न्यूटन में ऐसा में कन्वर्ट करने की जरूरत मतलब क्या सर आपका नहीं है, बस ये देखने की जरूरत है कहाँ कम पड़ रहा है कहाँ पर ज़्यादा पड़ रहा है। तो एक बेस जो होता है वो क्या होता है सर आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। एक बेस जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका ब्रेथ इंटू हाइट। और एक ब्रेथ जो होता है मतलब एक जो मतलब सरफेस होता है, आप क्या मतलब आप समझ गया ना। तो सबसे कम जहाँ पे एरिया क्या होगा सर आपका सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे मतलब क्या होगा सर आपका प्रेशर सबसे कम होगा, क्योंकि इसका मास तो देखिए ये जो फोर्स क्रिएट करेगा वो फोर्स क्या होगा सर आपका 20 किलोग्राम फोर्स। ठीक है, तो बोलने का क्या मतलब है सर आपको बताइए। एक ऑप्शन ये है कि हम 30 × 25 करें, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम क्या करें सर आपका 30 इंटू मतलब क्या करें सर आपका 10 करें। और तीसरा ऑप्शन ये है कि हम 25 इंटू मतलब क्या करें सर आपका 10 करें। तो कौन सा केस में एरिया सबसे ज़्यादा हो रहा है, ये केस में ऐसा में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मकसद क्या पूछा है प्रेशर कब ज़्यादा है, समझ रहे बात क्या आप लेना। हाँ और यहाँ पे बोला है कि जी को क्या लेना है सर आपको 10 लेना है, तो उसको एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो 20 किलोग्राम फोर्स जो है वो कितने न्यूटन हो जाएगा इंटू 10 हो गया आपका मतलब क्या है सर आपका 200 न्यूटन। और पहले तो यहाँ पे निकाल लेंगे चुपचाप, उसके बाद मतलब क्या है सर आपको उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, नहीं समझे। 25 का मतलब क्या होता है,
देखिए पहला बात तो ये डराइव कर लेंगे कि जहाँ एरिया ज़्यादा है वहाँ पे प्रेशर मतलब क्या असर आपका कम होगा। तो एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पे साबित हो गया, इसको फिर चिंता नहीं लेना है, इसको फिर चिंता मतलब करना क्या है नहीं है, तीनों ने निकालना है, जिससे काम है वही निकालना है। आप समझ रहे, क्योंकि बोला है कि प्रेशर निकालिए, तो एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे मतलब क्या होगा सबसे कम। तो ये क्या हो गया सर आपका 75, 750 और 750 क्या हो गया सर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपका, यहाँ पे सिंपली लिखते हैं मतलब क्या है सर आपका 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर कितना सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 100 × 100 मतलब क्या होगा सर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि मतलब क्या है सर आपका 10,000। आपको ये आइडिया पता चल गया है ना कि नहीं पता चला है? तो ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो चुका सर आपका 75 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 1000। उसके बाद क्या है सर आपका मीटर स्क्वायर है, तो फिर क्या हो गया सर आपका 0 पॉइंट, ठीक है, 0.075 मतलब क्या है सर आपका मीटर स्क्वायर है। अब क्या बोला सर आपके एसआई में निकालने के लिए, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ना जी का वैल्यू नहीं लिया जाता। आपको डाउट होगा तो मतलब क्या है सर आपको नाम से मतलब क्या है पूछ लीजिएगा, या सर अगर सर से मतलब क्या है सर आपको पूछ लीजिएगा। तो कितना न्यूटन 20 किलोग्राम फोर्स था, तो कितने न्यूटन हो गया तो सर आपका 200 न्यूटन। हम क्या लिखेंगे 200 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपका 0.075 लिखेंगे, और वो बन जाएगा मतलब क्या सर आपका पास्कल, ठीक है ना। ठीक क्लियर है। तो ये ऐसा भी तो हो सकता है ना 200 और ऊपर गया मतलब क्या सर आपका 75 ऊपर जाएगा, नहीं 75 नीचे रहेगा और 1000 मतलब क्या सर आपको ऊपर जाएगा। तो इसमें कोई डाउट था आपको? नहीं। तो 25 मतलब क्या सर आपका 3 टाइम्स, यहाँ पे 25 मतलब क्या सर आपका 8 टाइम्स, ठीक है ना। क्लियर है, कोई चिंता वाला बात नहीं है। तो वो आप जब करेंगे तो मतलब आ जाएगा मतलब क्या सर आपका 26666.7 मतलब क्या सर आपका 6 ही आएगा, लेकिन राउंड ऑफ करके मतलब क्या सर आपका 7 मतलब क्या सर वो बन जाएगा पास्कल। आया बात समझ में? इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आप में है नहीं, आ रहा समझ में बात ना? ओके। लिखा है कि एक्सप्लेन वाई द व्हील ऑफ एन आर्मी टैंक आर कवर्ड ओवर अ वाइड स्टील बेल्ट। सिंपल में अगर समझना है, ऐसा होता तो टैंक का भार इतना ही एरिया पड़ता और तो उधर लगा दीजिए। लेकिन स्टील टैंक जब लगा रहा है ऐसा करके, तो ये पूरा इस तरफ और पूरा उस तरफ मतलब क्या उस तरफ पर टैंक का भार पड़ रहा है, और टैंक होता मतलब क्या है बहुत भारी है, तो जितना ज़्यादा एरिया उतना प्रेशर कम। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट है, बात समझ में ना? Have you ever wondered why walking on sandbed is more difficult than walking on road? Let us understand the reason of ये पढ़ लिया रहेगा। नाइफ का एज मतलब क्या होता है सर आपका शार्प होता है, ताकि एरिया कम हो तो क्या प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। आप पढ़ लीजिएगा, जहाँ पढ़ाने जरूरत वहाँ पढ़ाएगा, जहाँ पे घटाने वहाँ पे हम क्या करें घटाएगा। ये है कि फ्लूइड का प्रेशर जो है वो मतलब क्या है सर आपका सॉलिड का प्रेशर तो अलग होता है, फ्लूइड का मान लो पढ़े थे कल ही परसों पढ़े थे ना, ये सब आप पढ़े थे। डेप्थ बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, डेप्थ कम होगा तो मतलब क्या प्रेशर कम होगा। किसके लिए? जिसके पास फ्री सरफेस है। नहीं, पास्कल लॉ भी नहीं आया, जिसका फ्री सरफेस उसके लिए। पास्कल लॉ किसके लिए? कन्फाइंड लिक्विड के लिए, वही तो पढ़ना पड़ेगा ना। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि मतलब क्या सर आपका सेम डेप्थ अगर हो तो अलग अलग मतलब क्या सर आपका डेंसिटी का सब्सटेंस है, तो उसका प्रेशर मतलब क्या होगा सर आपका अलग अलग होगा। जिसका डेंसिटी ज़्यादा उसका प्रेशर ज़्यादा, जिसका कम उसका प्रेशर मतलब क्या है कम। हाँ, ये क्या है सर आपका 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 1.013 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ये शॉर्ट में आ सकता है, पढ़ लीजिएगा। कॉन्सिक्वेंस ऑफ लिक्विड प्रेशर वो पढ़ लीजिएगा। पास्कल्स लॉ, अब आया पास्कल्स लॉ, आया बात समझे ना। ये कन्फाइंड लिक्विड अगर है तो वो मतलब क्या सर आपका हर जगह प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा, और डिमिनिश्ड मतलब क्या सर आपका नहीं होगा, है ना। हाइड्रोलिक मशीन मतलब हाइड्रोलिक मशीन करता है क्या सर आपका कम फोर्स देके बड़ा प्रेशर क्रिएट करता है,
कम फोर्स दे के बड़ा प्रेशर क्रिएट करता है, और बड़ा प्रेशर की वजह से मतलब क्या होता है, बड़ा चीज़ को मतलब क्या करता है सर आपको लिफ्ट कर लेता है। आया बात समझ में ना? तो वो सब पढ़िएगा, वो सब पढ़ने के बाद मतलब क्या सर आपको यहाँ का ये क्या बोल रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाइट ऑफ सी लेवल। तो जैसे जैसे हाइट मतलब क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मतलब क्या हो रहा है सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसा हो सकता है। हाइट बढ़ेगा तो हाँ आप सही बोल रहे थे, हाइट अगर बढ़ेगा तो मतलब क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कम होगा। क्योंकि मान लीजिए आप गिरे और आपके ऊपर कोई और गिरा, फिर आपके ऊपर कोई उसके ऊपर कोई और गिरा, फिर उसके ऊपर कोई और गिरा, फिर उसके ऊपर कोई और गिरा, फिर उसके ऊपर कोई और गिरा, तो सबसे अच्छा आप आपके ऊपर है, क्योंकि आप सबसे नीचे हैं, और सबसे ऊपर उसके ऊपर चाँप ही नहीं है। बच्चा पे गिरने का सर है ना? लेकिन वो चाँप तो आप फिजिक्स में नहीं पड़ेगा ना सर, क्योंकि वो मतलब क्या फिजिकल प्रेशर मतलब क्या आपका नहीं है ना? ये सब भी पढ़ने का है, पढ़ लीजिएगा। 12 मीटर आप पढ़ लीजिएगा, है ना? 14-12 मीटर ये मीटर पर क्या है वर्किंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये क्या था? क्या होता है सर? भूल गया मतलब कोई बॉडी को आप मतलब क्या करें सर आपका लिक्विड में मतलब क्या करें सर आपको पार्शियली इमर्स करे, या फिर मतलब क्या सर आपको फुली मतलब क्या करें सर आपको इमर्स करे, तो वो मतलब क्या करता है सर आपका एक फोर्स फील करता है। ये पहला पार्ट है अपवर्ड डायरेक्शन में। आया बात समझे ना? कोई लिक्विड को मतलब क्या सर आपका पार्शियली इमर्स करे या फिर मतलब क्या सर फुली इमर्स करे, तो मतलब क्या करता है सर आपका फोर्स फील करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो फोर्स उस फ्लूइड के लिक्विड के वेट के बराबर होता है जिसको डिस्प्लेस किया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल मतलब क्या सर आपका ये, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है। भूल जाएगा तो कैसे काम कीजिएगा उसको, मतलब क्या होता है बॉयंसी में मतलब क्या होता है कहा जाता है ना? और अब थ्रस्ट बोला जाए, बॉइंट फोर्स बोला जाए, बॉयंसी बोला जाए, बात जो है वो मतलब क्या सर आपका बराबर है। तो बॉइंट फोर्स का कॉज क्या होता है, वो फ्लूइड वो लिक्विड जो मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेस हुआ उसका वेट ही जो होता है वो मतलब क्या होता है आपको बॉइंट फोर्स बोलिए, अब थ्रस्ट बोलिए, उसका मतलब क्या होता है कॉज होता है। आया बात समझ में ना? सर चैप्टर चेंज हो गया सर अभी। हाँ चेंज हो गया सर। तो वो क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ द इमर्स बॉडी और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड h ρg। आया बात समझ में ना? साइंटिस्ट को जान के करिए क्या, ये देखिए वही लिखा है ना, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड होल्ली और पार्शियली इन अ लिक्विड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड बॉइंट फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट। तो बोला था वही था। तो वो मतलब क्या असर आपका देख लीजिए। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का मतलब क्या असर आपका देखिए यहाँ पे क्या है h ρg। व्हेन एन आयरन ब्लॉक इज डिप्ड इन वाटर इट डिस्प्लेसेस क्या असर आपका 10 किलोग्राम वाटर। ठीक है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बॉइंट फोर्स एक्टिंग ऑन द आयरन मतलब क्या असर आपका ब्लॉक। तो यहाँ पे बोला है जी को मतलब क्या असर आपका 9.8 मतलब क्या असर आपका लीजिए h ρg h ρg h ρg h ρg h ρg। आपके पास क्या है, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, और आपके पास क्या है सर आपका एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। तो अगर हम मास और ग्रेविटी को h ρg क्या था, प्रेशर का फॉर्मूला था, इसलिए इसको अप्लाई मतलब क्या था मत कीजिएगा। यहाँ पे क्या बोला गया कि थ्रस्ट कहाँ से पैदा हो रहा है, उस फ्लूइड का वेट के बराबर है थ्रस्ट जो फ्लूइड का आप मतलब क्या पर डिस्प्लेस किया। तो उस फ्लूइड का वेट क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। तो उस फ्लूइड का वेट कितना बता दिया है 10 किलोग्राम। एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी मतलब क्या है जी। आया बात समझ में ना? तो इससे निकलेगा ना सर, नहीं समझे? हाँ एम जी बॉइंट फोर्स क्या चीज़ होता है, एम जी उस फ्लूइड का जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ। बॉइंट फोर्स क्या होता है सर आपका एम जी, जो डूब रहा है उसका एम जी नहीं, जिसमें डूब रहा है उसका जितना वॉल्यूम रिप्लेस हुआ उसका एम जी। तो यहाँ तो वॉल्यूम का चक्कर रहा नहीं, तो सिंपली मतलब क्या आपका एम जी हो गया, एकदम सिंपल। अगर वॉल्यूम होता तो पता है क्या करना पड़ता, देखिए या तो वो होगा v ρ g, याद रखिए। अगर वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम टू डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास हो जाता है ना।
नहीं पता? मास इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आप, सॉरी डेंसिटी इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका, मास बाई वॉल्यूम। तो जैसे ही हम वॉल्यूम और डेंसिटी कर रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है, मास हो जा रहा है ना। तो एक्चुअली में ये फार्मूला और ये फार्मूला अलग नहीं है, दोनों एक ही फार्मूला है। अच्छा, मेरा बात समझे? अब थ्रस्ट कहाँ से पैदा हो रहा है, वो फ्लूइड का वेट जो डिस्प्लेस हुआ वही अब थ्रस्ट है। वो फ्लूइड का वेट जो डिस्प्लेस हुआ वही अब थ्रस्ट है। वो फ्लूइड का वेट जो डिस्प्लेस हुआ वही अब थ्रस्ट है। वो फ्लूइड का वेट जो डिस्प्लेस हुआ वही अब थ्रस्ट है। तो अगर फ्लूइड का मास दे दिया तो mg किया, अब थ्रस्ट आ गया। और फ्लूइड का मास नहीं दिया बल्कि फ्लूइड का वॉल्यूम दिया, तो फ्लूइड का वॉल्यूम, फ्लूइड का डेंसिटी, ग्रेविटी, ये तो m ही है ना। और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। हाँ एक बात है, वॉल्यूम फ्लूइड का भी दे सकता है, वॉल्यूम क्या कर सकता है सर आपको, जो चीज़ डूबा उसका भी दे सकता है। दोनों का वॉल्यूम तो बराबर ही होता है ना, जितना उसका वॉल्यूम डूबा उतना ही वॉल्यूम मतलब क्या सब डिस्प्लेस होगा। हाँ बात समझ निकलिएगा, अब टाइम कीजिए, हम जा जी, टाइम देंगे भाई। मेरा बात तो समझे, पक्का समझे, हाँ सर। पक्का समझे ना। कंफ्यूज होने का, हम क्या बोले, एच जी बोले तो आप लोग मान जा रहे थे बात। यहाँ पे ये दिया, यहाँ पे थे नहीं थे वो तो अलग बात है ना। आपको क्या जब बता दिया कि मतलब क्या सर आपका पॉइंट फोर्स या थ्रस्ट क्या होता है, उस फ्लूइड लिक्विड का, उस फ्लूइड का वेट जो डिस्प्लेस हुआ, तो वेट तो mg होगा ना। तो आप बोलेंगे फिर ये क्या है, वो भी mg है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ था तो वॉल्यूम टू डेंसिटी के तब जाके m आया। और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो या तो वो है v rho g या फिर मतलब क्या सर आपका mg, या तो है v rho g या तो मतलब क्या सर आपका mg। तो यहाँ तो एकदम सिंपल है, m दे दिया तो इंटू g किया तो मतलब क्या सर आपका आ गया आंसर। कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। 98 क्या होगा सर आपका, वेट है, फोर्स है, तो 98 मतलब क्या सर आपका न्यूटन। सर 980 नहीं होगा सर फिर डेसिमल सीखिएगा आप। नहीं। आप कैलकुलेटर लीजिए, 9.8 × 10 मारिए, देखिए क्या आता है, 98 आता है या 90 आता है। तो आंसर क्या आएगा सर आपका, सर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा ना, तो 98 होगा ना। आया बात समझ में ना। अब देखिए पूछा क्या है, हाउ डू द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड, हाउ डज द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड अफेक्ट द सिंकिंग और फ्लोटिंग ऑफ। इतना सिंपल है, जो डूब रहा है, जिसको पानी में डाला, पानी का एग्जाम्पल ले कि किसी फ्लूइड ले है, जो चीज़ फ्लूइड में जा रहा है अगर उसका डेंसिटी ज़्यादा हुआ तो डूब जाएगा, जो चीज़ फ्लूइड में जा रहा है उसका और फ्लूइड की डेंसिटी मतलब क्या सर आपका बराबर बराबर हुआ तो फ्लोट करेगा, लेकिन दोनों सरफेस क्या होगा सर आपका बराबर बराबर रहेगा। लेकिन जो चीज़ फ्लूइड में जा रहा है उसका डेंसिटी फ्लूइड से कम हुआ तो मतलब क्या सर आपका वो फ्लोट करेगा, और सब कुछ पार्ट मतलब क्या फ्लूइड के मतलब क्या ऊपर रहेगा। कितना रहेगा क्या रहेगा बात का बात है। आया बात समझ में ना कि नहीं आया। हाँ सर समझ गया। तो उसी चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड वे मतलब क्या सर आपका लिखा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है सर आपका, वेट एन ऑब्जेक्ट वेज 300 न्यूटन इन एयर एंड 150 न्यूटन इन वाटर। एक और बात, पानी में जितना वेट लूज़ करता है वही तो अब थ्रस्ट होता है। पानी में जितना वेट लूज़ करता है वही तो मतलब क्या होता है अब थ्रस्ट होता है। पानी में जितना वेट लूज़ करता है वही तो मतलब क्या होता है अब थ्रस्ट होता है। पानी में जितना वेट लूज़ करता है, यहाँ पे सवाल वो नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं बस, सवाल दूसरा है जो हम हल करेंगे। पानी में जितना वेट अगर पूछता अब थ्रस्ट कितना है तो अब थ्रस्ट कितना होता सर आपका 150 न्यूटन होता, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे, वेट लॉस जो होता है पानी में या फ्लूइड में वही तो अब थ्रस्ट होता है। तो एक और सवाल पूछेंगे, तो ये किसका वेट है, ये उस वाटर का वेट है जो डिस्प्लेस हुआ। आया बात समझ में ना कि नहीं समझ में आया। अब बोला क्या सर आपका रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करने, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है पता आपको, यहाँ पे क्या ऐसा था क्या, याद कीजिए। इतना तो याद है ना कि मतलब क्या है सर आपका कि जो वेट लॉस होता है वही मतलब क्या होता है आपका अब थ्रस्ट होता है। आया बात समझे ना, कॉम्प्लिकेटेड में लिखा है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है सर। तो यार पैरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस मतलब क्या है सर आपका वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो मतलब क्या सर आपका 150 न्यूटन मतलब क्या सर आपका आ गया। तो रिलेटिव डेंसिटी कैसे कैलकुलेट होता है, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय मतलब क्या सर आपका डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वो इस तरह से आप वो छोड़ दिए, बुक से आप देख लीजिएगा।
कितना रिलेटिव डेंसिटी कितना निकाला यहाँ पे? निकाला कि नहीं निकाला? हाइपोथेटिकल आंसर है, उसको छोड़ दिए इसमें। नहीं, relative weight of density in water से दिया नहीं था। An object of density rho floats in kerosene of density मतलब क्या है सर आपका? Up to a certain mark. If the same object is placed in water, भी छोड़ दिया उसका। Sinking or floating. Law of flotation ऑलरेडी मतलब डिस्कस हो चुका है। डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी पढ़ लीजिएगा। ये तो आपको पता है ना कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दिखाते हैं तो न्यूमेरिकली 1000 गुना बड़ा होता है, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिखाते हैं तो मतलब क्या होता है न्यूमेरिकली, मतलब क्या होता है 1000 गुना, मतलब क्या होता है छोटा होता है। ठीक है, जी सर। यहाँ पे क्या बताया सर आपका? मास 2 मीटर क्यूब। मास 2 मीटर क्यूब तो नहीं है, 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, और उस वॉल्यूम का मतलब मास कितना है सर आपका? 54 तो इससे अगर डेंसिटी निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं ना, हाँ सर। आराम से निकल जाएगा। तो वो आपका निकल गया, कितना आसान था। रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है सर आपका? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय मतलब क्या है सर आपका? डेंसिटी ऑफ वाटर। और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी रहता है ना, उससे अगर आप मतलब क्या करें सर आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को हटा दें तो फिर क्या होगा सर आपका? वो रिलेटिव डेंसिटी के बारे में मतलब क्या होता है आपका? हो जाता है। आया बात समझ में ना? एग्जैक्ट क्या है सर आपका? मास ऑफ सब्सटेंस बाय मतलब क्या है सर आपका? मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट मतलब क्या है आपका? 4 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये इसलिए हम रोक के रखा था, वहाँ जो लिखा था कॉम्प्लिकेटेड लिखा था। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? V1/V1 कब जब हम लोग बात करें मतलब क्या सर आपको सॉलिड के बारे में, जो पानी में मतलब क्या सर को डुबाया, तो एक्चुअली में क्या है? एक्चुअली में है वेट इन एयर पाई मतलब क्या सर आपका? थ्रस्ट। एक्चुअली में क्या है सर आपका? वेट इन एयर, क्योंकि अपैरेंट वेट है। एक्चुअली में क्या है सर आपका? वेट इन एयर बाई एफ थ्रस्ट। किसके लिए? सॉलिड के लिए। आया बात समझ में ना? रिलेटिव डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है सर आपका? वेट इन एयर बाई एफ थ्रस्ट, क्योंकि वेट 1 बाई माइनस वेट का मतलब क्या है सर आपका? एफ थ्रस्ट ही, तो और कुछ का मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, है क्या? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड डेंसर देन वाटर, तो ये किसके लिए काम आएगा सर आपका? जो क्योंकि वाटर से डेंसर रहेगा तब तो सिंक कर जाएगा, तो उसके लिए फिर क्या? इसको आप छोड़ दीजिए, आप ये वाला पार्ट याद रखिए क्योंकि वो आपका बुक में था भी नहीं। ये किसके लिए है? लिक्विड ऑफ दिस आप दो चीज़ याद रखिए, सॉलिड के लिए वेट इन एयर बाई एफ थ्रस्ट करने से आएगा मतलब क्या सर आपका? रिलेटिव मतलब क्या सर आपका? डेंसिटी। और लिक्विड के लिए क्या है सर आपका? ये क्या है सर आपका? अप थ्रस्ट इन दैट लिक्विड बाई मतलब क्या है सर आपका? अप थ्रस्ट इन वाटर करने से मतलब आ जाएगा मतलब क्या है सर आपका? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस दैट लिक्विड। आपको आया बात समझ में? सॉलिड अगर हो तो क्या सर आपका? वेट इन एयर बाई एफ थ्रस्ट, वाटर वाला अप थ्रस्ट। हाँ, और लिक्विड का अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी पता करना है तो मतलब क्या सर आपका? अप थ्रस्ट इन दैट लिक्विड, जो कि उस लिक्विड का आप वेट लॉस काउंट करें तो मतलब क्या सर आपका? अप थ्रस्ट इन दैट लिक्विड। और ये मतलब क्या सर आपका? वेट अप थ्रस्ट इन वाटर। और आपको अजीब लगे तो ये याद कीजिए। आया बात समझ में ना? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, पता चल जाता है कौन चीज़ डूबेगा कौन चीज़ मतलब क्या सर आपका नहीं डूबेगा। मतलब पढ़ लीजिए क्या है डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी। पहला बात तो रेशियो है, एक यूनिट होता है, एक यूनिट मतलब क्या होता है आपका? नहीं होता है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन वो तो ऑलरेडी मतलब डिस्कस कर चुके हैं। अगर बॉडी का वेट ज़्यादा है सिंक कर जाएगा।